Assalamualaikum everyone. Hopefully you all are doing well. जैसा कि हम FSC पार्ट 2 की बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे और 4 लेक्चर जो हैं वो ऑलरेडी हमारे गुजर चुके हैं, जो हमारे पास सेकेंड ईयर की और 12th ग्रेड की बायोलॉजी है। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर 13 ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्मो रेगुलेशन। और चैप्टर 13 के फर्स्ट 4 जो टॉपिक्स हैं जिसमें होम्योस्टैसिस आ जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म आ जाता है और उसमें ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स आ जाते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन जो है मेरीन और वाटर एनिमल्स में किस तरह से होती है, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस 4 लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि अगर डिफरेंस आ जाए तो वो किस तरह से आप अटेम्प्ट करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आप किस तरह से हेडिंग्स बनाएंगे। उसके अलावा जो उसके अंदर जितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। And now we are going towards our lecture number 5, that is osmoregulation in terrestrial habitats. हमने फ्रेश वाटर में और मेरीन में ऑर्गेनिजम्स किस तरह से बॉडी के वाटर को और सल्यूट्स को मेंटेन करते हैं, हमने ये पहले डिस्कस कर लिया। अब हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, वो किस तरह से बॉडी के वाटर को मेंटेन करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें तो मेन प्रॉब्लम उनके पास जो उन्हें फेस करनी पड़ती है वो होती है लॉस ऑफ वाटर टू द इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी वाटर नहीं है। अगर हम मेरीन या फ्रेश वाटर की बात करें तो वहाँ तो वाटर प्रेजेंट था उनके इन्वायरमेंट में, लेकिन इनके इन्वायरमेंट में वाटर नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी से कंटिन्यूसली वाटर का लॉस हो रहा होता है। ये लॉस किस तरह से होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन जो होती है उसमें वाटर का लॉस हो रहा होता है, उसमें वेपोरेशन हो रही होती है फ्रॉम रेस्पिरेटरी सरफेसेस। रेस्पिरेटरी सरफेसेस में से वेपोरेशन हो रही होती है, स्किन के थ्रू वेपोरेशन हो रही होती है, और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट जो है, जो बॉडी से वेस्ट का रिमूवल होता है, उसमें भी जो है वाटर लॉस हो रहा होता है। यू कैन से इन द यूरिन प्रोडक्शन, उसमें भी जो है वाटर लॉस होता है बॉडी में से। तो ये प्रॉब्लम जो है ये वाटर का लॉस करवाती हैं इनकी बॉडी में से, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम दैट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स फेस। तो इनका जो मेन चैलेंज है वो है वाटर को बैलेंस करना। तो इनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो वाटर का इनटेक है या जितना उनके अंदर वाटर खुद से प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो बैलेंस कर सकें वाटर लॉस के साथ। ठीक है, जितना वाटर लॉस हो रहा है उतना ये इनटेक करके और मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस कर सके, ताकि जो है वाटर का बैलेंस बना रहे, वाटर लॉस ज़्यादा ना हो बॉडी में। तो मेन जो हमारे लेक्चर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो यहाँ से आपको काफ़ी हद तक कवर हो जाएंगे। कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को देखें तो इनमें अभी हमने देखा कि इनमें लॉस जो है वो किस तरह से हो रहा है, रेस्पिरेटरी सरफेसेस के थ्रू हो रहा है। जैसे कि लंग्स की बात की जाए तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी सरफेसेस में वाटर का लॉस हो रहा होता है, स्किन में इसके थ्रू हो रहा होता है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल जो होता है उसमें वाटर का लॉस हो रहा होता है। तो अब वो वाटर गेन किस तरह से करते हैं एनवायरनमेंट से? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंकिंग के थ्रू और फूड इनटेक के थ्रू, वाटरी फूड जो है वो इनटेक करके। और इसके अलावा थर्ड मेथड होता है जो मे बी आपके लिए न्यू हो, दैट इज मेटाबॉलिक वाटर। ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो अपनी बॉडी के अंदर कर रहे होते हैं उसमें ये वाटर जो है बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। तो इन तीनों प्रोसेसेस के थ्रू वाटर जो है बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा होता है या आ रहा होता है बॉडी में। तो इनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये सारे प्रोसेसेस वर्क करते हैं। तो जिस तरह प्रीवियस डायग्राम में आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि मेंटेन करने के लिए वाटर बैलेंस जो है वो क्या प्रोसेसेस हो रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर गेन के हमारे पास क्या सोर्सेज हैं, वाटर लॉस के क्या हैं, ये भी आप अपने क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। वाटर गेन हमने देखा ड्रिंकिंग के थ्रू हो रहा है, फूड के थ्रू हो रहा है, मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है। लेकिन वाटर लॉस कैसे हो रहा है? वो वेपोरेशन फ्रॉम रेस्पिरेटरी सरफेस थ्रू स्किन और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट के थ्रू जो है वाटर का लॉस हो रहा है। अब वाटर गेन को वाटर लॉस के साथ बैलेंस करना है, तो इसके लिए जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इन्होंने कुछ अडेप्टेशंस की हुई हैं अपनी बॉडी के अंदर, कुछ एडवांसमेंट की हुई हैं ताकि वो अपनी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस है, मतलब उनकी एनाटॉमी इस तरह से डिज़ाइन हुई है, उनके जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो इस तरह से मेंटेन है कि वाटर लॉस कम से कम किया जा सके। उसके अलावा फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस है, मतलब जो हमने अभी पढ़ा कि
जो उनके बॉडी के स्ट्रक्चर हैं वो इस तरह से, लेकिन जो बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर जो फंक्शन है उनका बॉडी में के पार्ट्स का वो भी इस तरह से डिज़ाइन है कि वाटर लॉस जो है वो कम हो सके। और थर्डली वो अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं ताकि वो अपने अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन रख सकें। तो ये 3 एडेप्टेशंस के थ्रू जो है इनके अंदर बैलेंस होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होती है। तो इनको वन बाय वन जो है आप इसी तरह से क्वेश्चन में राइट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस को अगर हम देखें, एनाटॉमी का मतलब है उनकी बॉडी इस तरह से स्ट्रक्चर हुई है कि उनके अंदर वाटर लॉस जो है वो कम होगा। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव रिलेटिवली इम्परमिएबल आउटर लेयर्स, उनकी जो बॉडी की आउटर लेयर्स है वो इम्परमिएबल है, मतलब उसमें से वाटर का लॉस नहीं होगा, एवेपोरेशन कम से कम होगी। तो अगर इंसेक्ट्स की बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इंसेक्ट्स के अंदर वैक्सी काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। तो यहाँ अगर आप रिकॉल करें, एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या होता है, वो स्केलेटन जो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट होता है। एक्सो मीन आउटसाइड द बॉडी, तो बॉडी के बाहर आप अक्सर इंसेक्ट्स में देखा होगा, कॉकरोचेस वगैरह में उनका स्केलेटन बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। तो जो उनके अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है वो वैक्सी होता है और काइटनस होता है, मतलब उसमें से वाटर जो है वो पास नहीं कर सकता, तो वाटर जो है वो इवेपोरेट होकर उनकी बॉडी से जो है वो वेस्ट नहीं होगा। सेकेंडली अगर रेप्टाइल्स की बात की जाए तो इनमें कैराटिनाइज्ड स्केल्स होते हैं और ये स्केल भी वाटर प्रूफ होते हैं, मतलब इधर से वाटर वेपोरेट नहीं होगा। अगर मैमल्स की और बर्ड्स की बात की जाए तो इनकी जो स्किन होती है वो भी कैराटिनाइज्ड होती है और साथ में ऑयल सेक्रेटरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऑयली भी होती है थोड़ी थोड़ी, और उसकी वजह से वाटर की इवेपोरेशन कम से कम होती है। और इन सब वेज से क्या होगा कि एनाटॉमी इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि हमारे पास वाटर का लॉस कम से कम हो। तो हम वन बाय वन आपने इसे पेपर में किस तरह से कोड करना है वो अब मैं शो करूँगी। ये जो डायग्राम थी ये जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए थी, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए थी। पेपर में आपको ये सारी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस की हेडिंग देंगे और यहाँ पे आप मेंशन करेंगे कि इनकी जो आउटर लेयर्स होती हैं वो इम्परमिएबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंसेक्ट्स की बात की जाए, हमने अभी देखा कि इनके वैक्सी एक्सोस्केलेटन होते हैं और एक्सोस्केलेटन जो है काइटन से मिलकर बने होते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन नहीं होती और ऑलमोस्ट वाटर जो है कंजर्व रहता है। रेप्टाइल्स में भी देखा हमने कि इनके जो स्केल्स होते हैं वो वाटरप्रूफ स्केल्स होते हैं जो कैरेटिन से मिलके बने होते हैं। और मैमल्स और बर्ड्स की बात की जाए, इनकी जो स्किन होती है, स्किन सेल्स होते हैं कैराटिनाइज्ड होते हैं या डेड स्किन सेल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर वेपोरेट नहीं होता, वेस्ट नहीं होता और साथ में इनमें ऑयल सेक्रेटरी ग्लैंड्स भी होते हैं स्किन में, जिसकी वजह से वाटर पे जाता है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं इसको, लेकिन एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे कोई भी पूछा जा सकता है हाउ reptiles anatomy is designed to conserve the water, ठीक है। इस तरह से रेप्टाइल्स के अलावा कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, किसी की भी एग्जांपल देके पूछा जा सकता है और स्पेसिफिकली किसी इंसेक्ट का नेम लेके भी पूछा जा सकता है। लाइक अगर कॉकरोच का नेम लेके पूछा जाए, मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉकरोच का तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे मेंशन है कि इंसेक्ट्स जो हैं जिनमें वैक्सी एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, काइटिन प्रेजेंट होता है, तो उनमें वाटर लॉस जो है वो कम होता है। तो किसी इंसेक्ट का नेम लेके भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी मैमल का नेम लेके भी पूछा जा सकता है, ह्यूमंस भी मैमल्स में आ जाते हैं तो उनका भी पूछा जा सकता है। तो आपने इस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, पार्टिकुलरली एट द ग्रेड ऑफ एफएससी, ठीक है। एफएससी में ये इस तरह की ट्रिकी चीज़ें आ जाती हैं, थोड़ी सी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड किया जाता है ताकि स्टूडेंट के अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा सके। अब एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस के बाद हमारे पास फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस आ जाती हैं, जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनके अंदर फंक्शनिंग ही इस तरह से हो रही है कि हम वो वाटर को कंजर्व कर सकें। तो जैसे कि किडनीज जो हैं वो अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, वाइटल रोल प्ले करती हैं रिटेनिंग द वाटर इनसाइड द बॉडी, वाटर को सेव करने के लिए बॉडी के अंदर। अब ये रिटेन किस तरह से करती हैं, हमारी बॉडी जो है वेस्ट प्रोड्यूस कर रही होती है ऐसा अमोनिया, लेकिन अमोनिया को बॉडी में से निकालने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। तो ये क्या करती हैं, ये प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया जो है इसको यूरिया में या फिर यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। उसकी वजह से लेस वाटर लगता है उसकी एक्सट्रैक्शन में, ठीक है। अगर अमोनिया को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता तो ज़्यादा वाटर चाहिए था, but our body convert that into the urea and uric acid, that's why it required the less water for the excretion, okay। तो अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया जाता है इन कंपाउंड्स में ताकि जो वाटर है उसको कंजर्व किया जा सके। अगर ये फ्लो शीट के फॉर्म में अगर आप देखें तो अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया गया यूरिया एंड यूरिक एसिड में ताकि लेस वाटर
रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन और वाटर कंजर्व हो सके। अब आपको ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस तरह से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसको किस तरह से हमारी बॉडी जो है चेंज करती है ताकि वाटर कंजर्वेशन हो सके, राइट। तो इसमें आप ये मेंशन करेंगे कि अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है ताकि हमारे पास एक्सक्रीशन में लेस वाटर जो है वो लॉस हो। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एडेप्टेशन आ जाती है दैट इज बिहेवियर एडेप्टेशन, कि अपने बिहेवियर को किस तरह से वो चेंज करते हैं ये ऑर्गेनिजम्स ताकि वो कम से कम वाटर का लॉस हो उनकी बॉडी में से। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल दे अवॉइड द हीट ऑफ द डे टाइम बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो जो डेजर्ट्स के एनिमल्स होते हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं। हम देखो अगर डेजर्ट के एनिमल्स मोस्टली ग्राउंड के अंदर जो है होल्स करके उसमें रहते हैं ताकि जो डे टाइम है वो उसमें उनकी बॉडी में से वाटर का लॉस कम से कम हो और वो हीट को भी अवॉइड करते हैं। तो इससे एवेपोरेशन कम से कम होती है। नाइट टाइम वो बाहर आते हैं क्योंकि नाइट टाइम जो है एयर कूलर होती है और एयर ह्यूमिड भी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी या वाटर वेपर्स जो होते हैं एयर में वो ज़्यादा होते हैं। तो एज अ रिजल्ट इनमें से इनकी बॉडी में से लेस एवेपोरेशन होती है और वाटर का लॉस भी बहुत कम होता है। अब वाटर कंजर्वेशन की अगर बात की जाए डेजर्ट एनिमल्स के अंदर, तो ये फूड भी जो है एज अ सोर्स ऑफ वाटर लेते हैं। इनका फूड इनटेक ही इस तरह का होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का जो बैलेंस है मेंटेन कर सकें बॉडी के अंदर। ये सीड्स खाते हैं बहुत ज़्यादा, तो सीड्स जो है वो सोर्स ऑफ वाटर होते हैं। उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द सीड and these animals can obtain water through the metabolic process। और metabolic processes जो होते हैं इनकी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस उनके थ्रू इनके अंदर वाटर प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब मेटाबॉलिक वाटर जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है, दैट इज प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो उनके अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो आपने अपने मैट्रिक में भी डिटेल में पढ़ी थी, उसके बाय प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर बन रहा होता है। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है कैंगरू रैट की। कैंगरू रैट जो है वो सरवाइव करता है तकरीबन कम्प्लीटली जो है वो सरवाइव करता है मेटाबॉलिक वाटर के ऊपर। मतलब उसके अंदर जो वाटर बन रहा होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू उस वो ही उसका मेन जो है वाटर सोर्स होता है। मेनली जो वाटर है वो अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू ही इनटेक कर रहा होता है। तो यहाँ तक जो था ये हमारा उनका बिहेवियर था कि किस तरह से वो बिहेवियर के एडेप्टेशंस करते हैं और सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनहाइड्रोबायोसिस। अगर एनहाइड्रोबायोसिस की बात की जाए, एनहाइड्रोबायोसिस जो है ये एक डोरमेंट स्टेट है जिसमें कुछ इनवर्टिब्रेट्स जो हैं कैन सर्वाइव आफ्टर लूजिंग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर बॉडी वाटर। कि मतलब जब उन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि जब उनका सारा बॉडी का वाटर लॉस हो जाता है उसके बाद वो डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। कि मतलब वो डाई नहीं करते, मरते नहीं हैं, वो एक इनएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं जिसे हम कहते हैं डोरमेंट स्टेट। और ये मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स में ही देखा गया है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वाटर बियर्स की। टार्डिग्रेड्स भी उन्हें कहा जाता है। जब उनकी बॉडी का सारा वाटर जो है वो लॉस हो जाता है तो वो इनएक्टिव या डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। वो ईयर्स तक इस स्टेट में रह सकते हैं और उसके बाद जब उनको उनकी सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी, वाटर उनको मिलेगा, तो वो दोबारा से एक्टिव स्टेट में आ जाएंगे। तो ये भी एक सर्वाइवल का तरीकाकार है। तो अब जो मेजर यहाँ पे हमने चीज़ें पढ़ी, इसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए एंड पे मैंने आपको एक मैप दे दिया है कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस ऐड करनी है, उसमें हमने सबका 1 बाय 1 भी पढ़ा था कि इंसेक्ट्स किस तरह से करते हैं, मैमल्स किस तरह से करते हैं, रेप्टाइल्स कैसे करते हैं। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन आ जाती है जिसमें हमने किडनी को देखा था और हमने देखा था मेटाबॉलिक वेस्ट को किस तरह से बॉडी कन्वर्ट करी है, वो चीज़ें हमने देखी थी। उसके बाद बिहेवियरल एडेप्टेशन आ जाती हैं कि हॉट डेज में वो किस तरह अंडरग्राउंड चले जाते हैं और वो नाइट में टाइम में निकलते हैं। उसके अलावा वो फूड के थ्रू भी वाटर ले रहे होते हैं और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के थ्रू भी सेलुलर रेस्पिरेशन में वाटर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप 4th पॉइंट बना सकते हैं स्पेशल एडेप्टेशन का, जिसमें आप एनहाइड्रोबायोसिस जो है जो इनवर्टिब्रेट्स में हो रही होती है उसको कोट कर सकते हैं। तो ये जो सारे प्रोसेसेस थे वो हमारे पास थे फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। यहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी थी कैंगरू रैट्स की। अगर उसके बारे में आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आपने मेनली यही
चीज़ें इसमें कोट करनी है जो हमने पहले भी पढ़ी, जो बिहेवियर में आपने मेनली पढ़ी हैं, कि जैसे कि ये सीड्स ले रहे हैं और जो सीड ले रहे हैं वो हमने उसमें देखा था कि वो मोस्टली जो सीड जो इनटेक कर रहे होते हैं ऑर्गेनिज्म, वो कार्बोहाइड्रेट होता है और बॉडी जो होती है उसको कन्वर्ट कर देती है वाटर के अंदर। उसके अलावा इनकी किडनीज जो होती हैं वो यूरिन को इस तरह से प्रोड्यूस कर रही होती हैं जो कि बहुत थिक या कंसनट्रेटेड यूरिन होता है, जिसकी वजह से वाटर का वेस्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है। कैंगरू रैट का स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपने ये चीज़ें मेंशन करनी है। और स्वेट बहुत कम प्रोड्यूस कर रही होती हैं। उसके अलावा आप इसमें मेनली बिहेवियर वाली चीज़ें कोट करनी है, जैसे कि ये बोरोस करके हॉट डेज में बोरोस करके ज़मीन के नीचे रहते हैं ताकि ये अपनी बॉडी के वाटर को कंजर्व कर सकें। ठीक है, तो बिहेवियर की चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। सीड्स का यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा आप बॉडी के वो मेटाबॉलिक वाटर की को मेंशन करेंगे आप यहाँ पे, सीड्स वाले पॉइंट को मेंशन करेंगे। और हॉट डेज में ये जो है बाहर नहीं निकलते, बोरोज में रहते हैं, तो ये 3 पॉइंट्स इनफ होंगे मेंशन करने के लिए कि कैंगरू रैट जो है किस तरह से मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा 4th पॉइंट जो है वो आपका फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में से भी इसमें आ सकता है कि इनकी जो किडनीज होती हैं वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो इस तरह से आपने अपने क्वेश्चन को डिफाइन करना होता है, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट के बारे में अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो इसके बारे में, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।